लेकिन हुआ क्या? खाला मुझे किसी ने फंसा दिया। खाला मुझे पुलिस वालों ने थाने में बंद कर दिया। खाला मुझे बहुत मारा है। खाला जुनैद को बड़ी दर्द हो रही है। खाला जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही वापस आता। सिर्फ अनिला लंदन नहीं जा रही है, हम दोनों भी उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं अनिला को यहाँ से नाराज होकर नहीं भेज सकती। 5 लाख की जमानत कराई है आपने। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता जुनैद ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें अम्मी को समझाना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जो बिहेव तुमने मेरे साथ किया है उसका हर्जाना तो भरना ही था। तू अब्बा के पास चला जा। अब्बा ने उनसे पैसे ले लिए कि मैं खामोश रहकर इल्जाम अपने सर पे ले लूं। तुम क्या रोज इतने बजे आती हो? कमाल, मेरी जॉब की नेचर ही ऐसी है, इसमें टाइम का कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कभी कभी मैं जल्दी भी आ जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं जल्दी आती हूँ तो घर का सामान और सौदा मुझे ही लाना पड़ता है। हाँ, बहुत मेहनत करती हो ना तुम। मुझे खाना बनाना है, मैं जाऊं? हाँ, भूख लगी है, सुबह से चाय पे गुजारा कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ कुछ नहीं करती, बच्चे को भी ठीक तरह से नहीं संभाल सकती। कमाल, मेरे लिए ये बहुत कुछ है कि मेरी माँ मेरे साथ है, और वैसे भी उसकी उम्र अब ऐसी नहीं है कि हम उससे खिदमत करवाएं, बल्कि हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए। तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहती कि उनकी खिदमत करें? मैं उसको अपनी जरूरत के लिए लेकर आई हूं। अब मैं जाऊं? मेरा कोई घर नहीं, और अगर मेरा कोई घर होता तो यहां नहीं आता मैं मोमानी। अच्छा ये बताओ कि झगड़ा किस बात पे हुआ था? अब्बा ने कोठी बेच दी मामू। क्या? मुझे गुस्सा आ गया और बात बढ़ गई बस। कोमल कहाँ है? वो तो कब से हॉस्टल चली गई है मामू। अच्छा, उस सोशल वर्कर के कहने पे? जो फ्लैट अब्बा ने लिया है वो जगह कोमल के रहने के काबिल नहीं है। अच्छा किया जो चली गई वो हॉस्टल में। ये तौकीर क्या करता फिर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। मुझे तो लगता है किसी से भाग कर आए हो। मामू कुछ दिन रहने दो ना, चला जाऊंगा ना फिर। हाँ हाँ बेटा तुम रह लो, तुम्हारे मामू का घर है। नहीं, हरगिज नहीं। आप नहीं जानते तौकीर से ढूंढता हुआ यहाँ चला आएगा, सारे नेबर्स में हमारा खूब ड्रामा होगा। नहीं भाई, तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। अच्छा मामू, रात के इस पहर कहाँ जाऊंगा मैं? अरे तुम बैठो यहाँ पे, ना ही चंद दिन यहाँ पे रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम तौकीर फिक्र ना करो, यहाँ पे नहीं आए। सामान लाए हो अपना? कहाँ मामू, उससे मैं निकल आया, खाना भी नहीं खाया मैंने तो। ना ही इसको कमरा दिखाओ इसका, और इसके लिए खाने का बंदोबस्त भी कर दो प्लीज। थैंक यू मामू। अरे जाओ, अपनी मोमानी के साथ जाओ। चलो। आओ, ये है तुम्हारा कमरा। लिसन मिस्टर जुनैद, तुम अपने मामू जान को आसानी से बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। सच सच बताओ, बात क्या है? क्या कोई वारदात करके आए हो? वैसे मुझे अंदाजा नहीं था मोमानी कि मामू इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकते हैं। बदतमीज। और ये बताओ कि तुम अपनी उस चहेती खाला के पास क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आ गए? अरे मोमानी वो तो सौतेली हैं, सगे तो मेरे मामू जान हैं। और वैसे भी ऐसे ऐशोआराम वहां कहाँ, नरम नरम गद्दे। जाहिल, जूते तो उतारो। उतारो ना। अच्छा वो मोमानी, मामू कुछ खाने का जिक्र कर रहे थे, उम्मीद है समझ गई होंगी आप। लगवाती हूँ। शुक्रिया। ले भी जुनैद, आज तो तू सोएगा और उठेगा भी फुल टाइम फ्रेश हैवी। आय 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 आय, जूते उतार। जी कहें, क्या कहना है? कोठी के कागजात कहाँ हैं?
अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि वो कोठी हमारी नहीं है। और तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि कोठी जिसके नाम पे है वो उसी की होती है। मैं अपने ज़मीर और खुदा को धोखा नहीं दे सकती। पर तुमने उसका किया क्या मेरी ईमानदार बीवी? मैंने शफीक भाई के कहने पर तौकीर के नाम कर दी। यानी करोड़ों की जायदाद तुमने उस बदमाश के नाम कर दी है? कितनी नाफरमान बीवी हो तुम। हाँ, लेकिन उससे मुझे बहुत सुकून मिला और मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तुम निहायत ही बेवकूफ औरत हो। अब मैं क्या करूं? तुम कुछ दिन आराम कर लेना, उसके बाद काम तलाश कर लेना। काम? मुझे कोई काम क्यों देगा? और फिर जिस लिए तुम्हें काम मिलता है वो तो मैं वैसे ही नहीं कर सकता। क्या काम कर लूं? चपरासी? टाइपिस्ट? हाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तुम एक निहायत ही बदतमीज और आवारा औरत हो। कमाल, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मुझे काम करने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। सब जानता हूं कि तुम मेरे पीछे क्या करती रही हो, और अब भी जो तुम प्लान बना रही हो ना, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है कमाल। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार? मेरी बीवी गैर मर्दों के साथ आवारा फिरती रहे और मैं उसका शुक्रिया अदा करूं? अपनी बीवी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बकवास बंद करो। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस आवारा लड़के के साथ देखा है, और फिर ये इश्क की कहानी भी तो मेरे सामने शुरू हुई थी। मेरे जाने के बाद तुम्हें किससे डर था? अच्छा तो ठीक है, अगर तुम मुझसे इतने ही बेजार हो तो फिर छोड़ दो मुझे। ये हुई ना बात। आखिर दिल की बात जुबान पे आ गई ना। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम अच्छी तरह समझती हो। तुम जैसी आवारा औरत को कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो ना करो बर्दाश्त। किसने मजबूर किया तुम्हें? रुको। देखो, तुम कल ऑफिस से छुट्टी करना, मुझे तुमसे काम है। क्या काम? बैंक जाना है। मैं कल ऑफिस से ऑफ नहीं ले सकती। और आपको बैंक क्यों जाना है? क्या काम है? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें कल मेरे साथ चलना होगा। मैं कल नहीं जा सकती। ठीक है, तो फिर परसों चली जाना। बैंक जाना है, जरूरी काम है। देख लूंगी। अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। मैम, वो इरफान साहब ने जो मज़ामीन तब्दीली के लिए दिए थे, क्या वो तैयार हो गए? नहीं, वो अभी तैयार नहीं हुए। उसमें कुछ काम है, मैं करके लाती हूँ। मैम, असल में इरफान साहब को जरा जल्दी है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो क्या मैं उनसे कह दूं? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो, मैं वो काम खुद खत्म करके लाती हूँ। अच्छा मैम। ना काम में दिल लगता है, ना दिमाग साथ देता है। मैं कमाल को क्या जवाब दूं, कैसे बताऊं कि बैंक के लॉकर में कुछ नहीं है। रेहान, तुम कहाँ चले गए? प्लीज आ जाओ। मैं इतनी बड़ी आने वाली कयामत का सामना कैसे करूं? रेहान ने एक फोन भी नहीं किया। शायद अब तक वो अनीला से शादी भी कर चुका हो। आखिर कब तक वो अपनी माँ को टाल सकेगा? मुझे हर मुसीबत का सामना अकेले ही करना होगा। मैं क्यों रेहान का इंतजार करती हूँ? मुझे उसे भूलकर खुद पर भरोसा करना होगा। हेलो, हाँ जुनैद, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ खाला। ममानी हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है मुझे, लेकिन खाला कभी मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें खाला। अच्छा करते हो। ओके जुनैद,
घर से बाहर मत निकलना। जी खाला। खाला वो रेहान अंकल का कुछ पता चला क्या? नहीं, रेहान लंदन में, कब आएंगे ये नहीं पता। तुम इस तरह कर लो कि तुम वकील साहब से मिल लो, मैं टाइम सेट करके तुम्हें बताती हूँ। जी ठीक है। वो खाला मैं कुछ सोच रहा था। हाँ कहो। जी खाला वो मैं सोच रहा था कि मामू से कहूँ कि कोई काम धंधा ढूंढ दे, मुझे सिफारिश कर देंगे मेरी? हाँ हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि तुम्हारी मुमानी तुमसे खुश हो। अरे खाला इसमें क्या मुश्किल है, यहाँ उनकी खुशामद की, वहां वो खुश। बेटा इस तरह कितने प्यारे लगते हैं। ये कहाँ चले गए थे? खाला मैं वापस आ गया हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। अब कभी भी आपसे दूर नहीं आऊंगा। वो कमाल अंकल कैसे हैं खाला? घर में सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। खाला वो अब्बा ने घर बेच के बहुत बुरा किया है हम सब लोगों के साथ। अब जाने दो, किसी के बुरा चाहने से कुछ नहीं होता, हमें खुद पे एतमाद होना चाहिए। ठीक है खाला मैं फोन रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। शुक्र है दोनों बहन भाई चोट खाकर पलट आए। कम से कम ये बोझ तो मेरे ज़मीर से उतरा। नजमा आपा से किया कोई वादा तो पूरा हुआ, अब कल क्या होगा उसके लिए हिम्मत जतानी पड़ेगी। काश मैं कमाल से अलग अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकूं। जुनैद का मसला हल हो जाए तो मैं भी खुला के लिए केस कर दूंगी। मैं अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी खुद बनाऊंगी। तो इसका मतलब है शुमाइल को खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी रकम महफूज है। 2 साल कैद के बदले 5 करोड़। कम तो नहीं। हाँ इतनी रकम तो मैं 50 साल में भी नहीं कमा सकता था। शुमाइल जी तुमने मुझे बुद्धू समझा है? मैं अब तुम्हें बताता हूं। मुझे अब रकम मुल्क से बाहर लेके जानी होगी। शुमाइल को साथ ले जाऊं? नहीं, वो यहीं ठीक है अपनी पुटी के साथ। मगर सबक तो इसे सिखाना ही पड़ेगा। समझती क्या है खुद को? हरगिज आजाद नहीं करूंगा। तड़पेगी, मरेगी और उसके आशिक को भी सबक सिखाना है, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेरी जासूसी करती हो? नहीं तो तौकीर है, आपसे मिलना चाहता है। तौकीर है? तुम जाओ। ये कमीना कैसे आया? इसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। अरे कमाल भाई, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। तुम्हें कैसे पता चला? चलो यार तुम घर आ गए बस। हाँ मैं तो आ गया, मगर तुम क्या लेने आए हो? मजाक नहीं करो यार, अपना वादा तो याद रखना चाहिए ना भाई। पिछला हिसाब चुकता कर दो तुम। नहीं खबर सुनाऊं तुम्हें? दे दूंगा, अभी मैं घर से बाहर भी नहीं निकला। सब्र करो। चलो फिर आ जाऊंगा। वैसे रेहान साहब से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। अच्छा अब नहीं आता? पहले तो रोज आता था। तुम अपने काम से काम रखो। अरे वही तो करता हूँ। अब मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता ना कि पिछले दिनों शुमाइल जी रेहान के साथ अपना घर ढूंढ रही थी। लगता है तुमसे। चलो मुझे क्या? मुझे क्या? रेहान अब नहीं है। शुमाइल मेरी इजाजत के बगैर अब कुछ नहीं कर सकती।
अच्छा भाई, जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन बड़ी पहुंची हुई चीज है ये शुमाइल। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम्हारे घर के कागजात अगर मेरे नाम पे होते तो कयामत तक तुम्हें ना मिलते, समझे? ये तो बेवकूफ शुमाइल है जो उसने कागजात तुम्हें वापस दे दिए। खैर वो तो मेरी चीज थी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन नजमा मरहुमा को उल्लू बनाया शुमाइल ने। खैर मेरी जरूरत पड़े तो फोन कर लेना, बड़े काम आऊंगा तुम्हारे। जानता हूं, वैसे भी मुझे शुमाइल को सीधा करने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। मेरे बच्चों से दूर कर दिया शुमाइल ने मुझे। बड़ी है यार, लोमड़ी चुपके करती है बाहर, और ऊपर से वो रेहान साहब जैसा जोरावर भी उसके साथ है। अब तुम जाओ, मुझे लेक्चर मत दो। चलो भाई, हम तो दोस्त हैं, मुसीबत में साथ हैं, खुशी के वक्त में तुम्हारे साथ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। वैसे सोचना मेरी बात पे है? देख लूंगा, एक एक करके सबको देख लूंगा। एक बार पैसा तो हाथ में आ जाए। अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। जुनैद, ये क्या तुम सारा वक्त यहाँ पड़े रहते हो? कोई कामकाज नहीं है? अरे यही तो मैं सोच रहा था मुमानी, मुझे कोई काम धंधा करना चाहिए। आखिर कब तक आप पे बोझ बना रहूंगा मैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी होगी। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आप ही तो कर सकती हैं। आप बाबू से कहेंगी तो मेरा काम बन जाएगा, भले दफ्तर में चपड़ासी रख लें मुझे। वाह वाह वाह, खूब मामू जान का नाम रोशन करोगे। चपरासी बनना चाहते हो? अरे मैं तो बस मिसाल दे रहा था। मैं तो आपसे कह रहा था कि अगर आप चाहें तो मामू से बात कर ले, मेरा काम बन जाएगा। वैसे भी आप कितना काम आई है ना हमेशा हमारे। हाँ ये तो है, ठीक है बात करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम काम क्या करोगे? वो मामू खुद सोच लेंगे ना, आप बस सिफारिश कर दे मेरी। सोचूंगी। अब देखे ना, मुझे काम मिल जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा, कोमल को भी घर ले जाऊंगा। वैसे मुमानी, अगर हम कोमल को भी यहाँ ले आए, कैसा आइडिया है? आइडिया के बच्चे, बहुत बुरा आइडिया है। कोमल को यहाँ नहीं अपने घर लेके जाओ। हाथ बढ़ा दी रहेगी आपका। शुमाइल खाला भी तो कितना काम करती थी ना आपका। कोमल और काम रहने दो भाई, माफ करो। और ये बताओ मुझे, शुमाइल कौन से काम करती थी? वो ऐसे ही कह दिया मैंने, कुछ ना कुछ तो करती होंगी। अरे कहा, नौकरी के बहाने सुबह सवेरे घर से निकल जाना, घूमना फिरना, याशी करना, शाम ढले घर वापस आके खाना पीना और सो जाना, बस। अरे मुमानी, आप जैसा समझदार कोई और हो सकता है क्या? घर का ख्याल, बाहर का ख्याल, अंदर की खबर, बाहर की खबर, मामू की हर खबर, रिश्तेदारों की खबर। खाला क्या करती होंगी, वो क्या है आपके सामने? हाँ भाई देखो ना, घर गृहस्थी भी तो करनी ही पड़ती है, इसलिए तो तुमसे भी कहती हूँ कि कोई काम वाम किया करो। हाँ मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मामू से तो कहें। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। वैसे यहाँ कितने दिन रुकने का इरादा है? बस जैसे ही मुझे काम मिला मैं बस चला जाऊंगा। तौकीर तुम्हें यहाँ ढूंढता हुआ नहीं आया, बड़ी हैरत की बात है। उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ पे हूँ? हाँ लेकिन अक्सर उसका चक्कर लगता रहता था यहाँ, वो आ जाता था तो इधर उधर की खबर मिलती रहती थी। वैसे क्या खबर चाहिए मुझे बताइए ना। शुमाइल खाला की कोई खबर चाहिए, कमाल खालू की खबर चाहिए, मैं हूं ना। नहीं नहीं अच्छा हाँ ठीक है, शफी से बात करती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम कोई भी काम कर लोगे ना?
हाँ हाँ हाँ। गुड। ये मुमानी तो मेरी सोच से ज्यादा समझदार है, अपने मतलब की हर बात समझ आती है। लेकिन मुमानी जुनैद को भी नहीं जानती तुम, बस देखो होता क्या है। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत जी, तुम अपनी फिक्र करो। कमाल का अपने कमरे में था, ना तो बच्चे को देखता है न कहीं बाहर जाता है। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, बस आप फिक्र ना किया करें। बेटा तौकीर आया था। तौकीर? किस लिए? उसको मैंने कितनी बार मना किया, वो बाज नहीं आता। कह रहा था कमाल से मिलने के लिए आया हूं। पता नहीं उसे किसने खबर दी कि कमाल आ गया है। उसने सारी मालूमात की होगी तभी आया होगा। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है कोई तूफान होने वाला है। अम्मी, आने वाले तूफानों को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए तैयारी तो कर सकते, जो मैं कर रही हूँ। आते साथ माँ ने बुराई शुरू कर दी। कमाल, आपको दिखाई नहीं देता अम्मी की तबीयत इतनी खराब है? तबीयत खराब है, आंखें और कान तो सलामत हैं, वो तो हर वक्त मेरी तरफ होते हैं। तौकीर किस लिए आया था? क्यों, क्या पहले कभी नहीं आया? पहले तो तुम खुद बुलाती थी उसे, अब क्या हुआ, कोई दूसरा मिल गया क्या? कमाल, आप हमेशा मुझसे इस टोन में क्यों बात करते हैं? अभी अभी आई हूं थकी हुई ऑफिस से, सांस भी नहीं लिया और आप शुरू हो गए। कहां तक बर्दाश्त करूं? सच बर्दाश्त नहीं होता क्या? क्या क्या करती रही हो मेरे पीछे, बताओ। बहुत हो गया कमाल, आपको उस घिरे हुए तौकीर की बात पे तो यकीन है, लेकिन अपनी बीवी पे जरा भरोसा नहीं। अब इल्जाम तराशियां बंद करो और जो दिल में आता है वो करो। तुम चीख चीख कर अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकती, समझी? मुझे कुछ भी किसी से छुपाने की जरूरत नहीं, आपको जो दिल में है वो करो। तुमने कल की छुट्टी ली है या नहीं? क्या काम है आपको? तुम माँ से फारिग होके कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अले मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मामा को मिस किया? हाँ, अनीला, मैं कल वापस जा रहा हूँ। कल? इतनी जल्दी क्यों रेहान? अभी तो हमारी एंगेजमेंट की पार्टीज हो रही हैं। नीला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहो। अनीला, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ भी सकती हो और सही फैसला भी कर सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं। तुम ऐसे शख्स के साथ शादी क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें प्यार ही नहीं दे सकता? अनीला, मुझे तो सबने मिलकर मजबूर कर दिया था, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो, तुम आजाद हो। अपना फैसला बदल दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। हाँ, क्या तुम्हें मेरा साथ किसी भी कीमत पर कबूल नहीं? हाँ नीला, बहुत कोशिश के बावजूद मैं खुद को तुम्हारे हक में राजी नहीं कर सका। क्या तुम शिमाइल से इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ, मगर शायद वो तुम्हें कभी हासिल ना हो। क्या वो अपने शौहर को छोड़ पाएगी? मैं नहीं जानता नीला, मोहब्बत इन सब चीजों से बहुत ऊपर होती है। वो मुझे मिलती है या नहीं मिलती मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। ठीक है रेहान, शायद मैं ही गलत हूं,
वो हासिल करना चाहती हूँ जो मेरा कभी है ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलात पैदा नहीं करूंगी। ये ले लो। थैंक यू अनीला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मगर अम्मी, तुम फिक्र मत करो, उनको मैं संभाल लूंगी। हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इत्मीनान से रहो। तुम शादी करने ना। जाहिर है हमारे इंतजार में जोगन बनकर थोड़ी बैठी। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी। यू वेलकम। जाओ। अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। अम्मी मैं चलता हूँ, देर हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुमने जाने का प्रोग्राम क्यों बना लिया। कुछ दिन तो तुम अनीला के साथ रह लेते ना। आंटी आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। वैसे भी रेहान मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। आप इन्हें अपना कुछ काम करने दें। हाँ हाँ, मैंने कब रोका है इसे। मैं देखूं भाईजान कहाँ चले गए। अनीला, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा है। रहने दो रेहान, बल्कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। मेरा? वो किस लिए? तुमने मुझे मोहब्बत के मायने जो समझा दिए, वरना मैं तो खुदगर्जी को ही मोहब्बत का नाम दे रही थी। तुम्हें इतना दुख देने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं रेहान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं खुश हूँ और फिर तुमने मेरा ही तो भला किया है, वरना मैं सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार को तरसती रहती। अब क्या करोगी तुम? मैं जॉब कर लूंगी, कुछ स्टडीज कंप्लीट कर लूंगी और फिर शादी कर लूंगी। लेकिन तुम क्या करोगे? मालूम नहीं, वक्त खुद ही कोई फैसला कर लेगा। लेकिन तुम अम्मी से क्या कहोगे? अम्मी से उनको बता दूंगी कि हमारे ख्यालात नहीं मिलते और पाकिस्तान में मुझे अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आता और रेहान बहुत ही कंजर्वेटिव इंसान है और हमारी आपस में नहीं बन सकती। अम्मी के लिए तुम्हारा ये रूप एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। जानती हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा एक फायदा जरूर होगा। मेरा फायदा? वो कैसे? वो यही सोचेंगी कि अच्छा ही हुआ जो इन दोनों की शादी नहीं हुई। अनीला, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ अल्फाज नहीं है। कुछ मत कहो रेहान, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है ना। खैर, हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। टेक केयर। मेरे पैसे कहाँ हैं? किधर है 5 करोड़? कमाल, कमाल, उससे मैंने आपकी आजादी खरीदी। जरा सोचे, उन 5 करोड़ से मैंने आपके 8 साल खरीदे। मेरे पास कुछ भी नहीं। बकवास बंद करो। मैं जेल से तो यूं भी निकल सकता था, तुम्हारा भाई सिफारिश करके मुझे नहीं निकाल सकता था। मुझे मेरे पैसे चाहिए। कमाल बेटे, पैसों के लिए क्यों इतने पागल हो रहे हो? चुप कर बुढ़िया,
मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी का कत्ल भी। और तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, 5 करोड़ लाओ और अपना बच्चा आके ले जाओ। निकल जाओ इस घर से। गेट आउट। कहाँ से लेके आऊं इतना पैसा? नहीं कमाल, मेरा बच्चा, मेरा सुहेल मुझसे मत छीनो। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊं? मुझे कोई शौक नहीं है इस बच्चे को रखने का। 5 करोड़ लाओ और अपने बच्चे को आके ले जाओ। कमाल मेरी बात सुनो, कमाल। सूखे सावन कहाँ से लेके आओ? जैसा कहाँ से लेके आओ? इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊं? जाता है सहरा, कोई बहारों जैसा लम्हा मेरे पास न ठहरा। अरे कौन आ गया? जुनैद, अबे ये क्या? अबे कौन? ये सब इधर क्यों? अरे मुझसे तो पूछा होता। ये पूछने का ना तो वक्त था और ना ही जरूरत थी। खाला, आप ये बिल्कुल सामने जाइए, बस एक ही कमरा है वहां पे जाके आप नानी को लेटाइए। अरे मेरा कमरा? अरे मेरे घर पे कब्जा करना है क्या? खाने में कुछ पड़ा या नहीं? खाने में नहीं। अबे इस वक्त क्या होगा? अच्छा, मैं कुछ खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ इनके लिए। हाँ जुनैद, रहने दो, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। नहीं खाला, वो नानी को जरूरत है, हमें भी जरूरत है। अब्बा क्यों? हाँ हाँ, मैं लेके आता हूँ खाला। अरे शुमाइल, तुम बैठो ना। क्या हुआ? क्या मुझे बताओ, कोई परेशानी है? कमाल कहाँ है? मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। आप फिक्र ना करें तौकीर भाई, मैं कल अपने घर चली जाऊंगी। अरे नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है। मगर बताओ हुआ क्या है? और वो सुहेल कहाँ है? वो कमाल गुस्से में था तो सुहेल भी उन्हीं के पास है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, तो कमाल ने तुम्हें घर से निकाल दी? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। और ये घर भी तुम्हारा अपना है, तुम जितना अरसा दिल चाहे यहाँ रहो। शुक्रिया। वो मैं कल ही कमाल से मिल लूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। भाई कमाल ने वैसे बड़ी कमीनी हरकत की, बड़ा छछोरा, और ये छोटी जात का आदमी है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो तुम्हारा अपना घर है, तुम रहो यहाँ। हाँ। जी, मैं अम्मी को भी। हाँ हाँ हाँ। अरे ठीक है ना अम्मा जी? मैंने भी गेट बंद करवा दिया बस। अरे किस पर नाराज हो रही है? खुद पर। आपको पता है रात का 1 बज रहा है और अभी तक जुनैद वापस नहीं आया। वो क्या समझते हैं मैं क्या हूँ? नौकरानी हूँ, सारी रात उसका इंतजार करूंगी। अच्छा, अब तक आया नहीं क्या? कहाँ गया है? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे वो बता कर जा। अच्छा, तो आ जाएगा ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अब तो नहीं आ सकता, अब तो गेट सुबह ही खुलेगा। पता नहीं क्या करता फिरता है। तौकीर ने भी अपने बच्चे बर्बाद कर दिए। तो सोचता हूँ, मेरा ख्याल है कि जुनैद के लिए मुझे कोई जॉब ढूंढना पड़ेगी। उसको आता ही क्या है? शफी, एक ऐसे लड़के के लिए आप अपना नाम, अपनी इज्जत क्यों खराब करना चाहते हैं? आप ही सोचिए, लोग क्या कहेंगे? आपकी बहन का बेटा ऐसा है, जाहिल, गवार, आवारा, ना काम का ना काज का। अच्छा बाबा, तुम मूड क्यों खराब कर रही हो? मैं देख लूंगा उसे। जाओ तुम जाके सो जाओ। वैसे मैं सोच रही थी अब उसे चलता करे ना, बस बहुत होगी ना मेहमान नवाजी। ठीक है, सुबह बात करेंगे। मैं चेंज करके आती। ओके।
चिड़िया तो खुद उड़ के पिंजरे में आ गई, बहुत ऊंची उड़ती थी। तुम्हें ये तक मालूम नहीं है कि शुमाइल कहाँ है? मुझे मालूम हो या ना हो, तुमसे मतलब यही कि कुछ कामकाज शुरू करने में मेरी मदद कर दें, चंद पैसे कमाऊंगा और शुमाइल को भी संभाल लूंगा। जरा होश में रहकर बात करें। आपका लिहाज कर रहे हैं हम, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सर पर चढ़ते चले जाएं। तो तुम मुझसे ऐसे ही घबराती हो? मैं तो हमदर्द हूँ तुम्हारा। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ऐसा भी क्या? ड्रामा तुम खूब करो। पहले अपने यार को भेजा और जब बात नहीं बनी तो तुम खुद चली आई।